हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लर मूवी को। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो मूवी के पहले सीन में हम गौतमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लाइंड थी। उसके घर में रॉक म्यूजिक चल रहा था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी को कह रही थी कि म्यूजिक बंद कर दो, पर म्यूजिक बंद नहीं होता। गौतमी खुद जाके म्यूजिक बंद करती है और ऊपर जाती है और गले में फांसी का फंदा लगा लेती है। तभी कोई आके वो म्यूजिक चला देता है और ऊपर आके गौतमी के पैरों के नीचे रखा टेबल को धक्का दे देता है और गौतमी तड़प तड़प कर मर जाती है। तभी वो आदमी गौतमी के फोटोज निकालता है, वो पुराने वाले फ्लैश कैमरा से। इसके नेक्स्ट सीन में हम गायत्री को देखते हैं जो गौतमी की ट्विंस थी। वो अचानक नींद से जग जाती है और चोक्ड महसूस करती है। वो अपने पति नील को गौतमी को कॉल करने के लिए कहती है, पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता। गौतमी तुरंत उसे देखने उसके घर जाती है। घर के दरवाजे अंदर से लॉक थे। गायत्री दरवाजा तोड़ के अंदर जाती है और ऊपर जाके उसे गौतम की बॉडी लटकती हुई मिलती है। गायत्री और नील पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस सब कुछ देख के कहती है कि फॉरेंसिक के मुताबिक यहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ है। गौतमी ने सुसाइड किया है डिप्रेशन में आके। पुलिस गायत्री से पूछती है कि उसने अपनी अंधी बहन को अकेले क्यों छोड़ दिया। गायत्री कहती है कि उसे लगता है कि किसी ने गौतमी का मर्डर किया है, क्योंकि यहाँ वो अपने आई डोनर की वेट कर रही थी। वो एक फेमस म्यूजिशियन थी और वो अपने फैंस के सामने ऐसे नहीं जाना चाहती थी। पुलिस के जाने के बाद घर में अचानक से लाइट आती है और रैप म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। गायत्री नील से कहती है कि गौतमी को रैप म्यूजिक पसंद नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई था। नील उसे स्ट्रेस लेने को मना करता है क्योंकि गौतमी की तरह गायत्री की आईसाइट धीरे धीरे जा रही थी। जब भी वो स्ट्रेस लेती है उसे सब ब्लर दिखाई देता है। नील उसे डॉक्टर रमन को दिखाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे पुलिस आके कहती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आया है। गौतमी बहुत ही रिजर्व नेचर की थी। वो सिर्फ अपने नेबर्स मिसेस सोलंकी से मिलती थी, जिनका घर गौतमी के घर के पीछे एक रस्सी जाती है वहाँ है। ये सुनकर गायत्री उनसे मिलने चली जाती है और इस तरह पुलिस नील को कहती है कि उन्हें गायत्री को सच बता देना चाहिए। इसके बाद हम गायत्री को देखते हैं जो मिसेस सोलंकी से मिलती है। पहले तो मिसेस सोलंकी उसे गौतमी समझ लेती है। मिसेस सोलंकी बताती है कि वो और गौतमी सैर पर जाते थे और गौतमी फिलोसफी और गानों के बारे में बात करती थी और मिसेस सोलंकी डांस के बारे में। फिर जब आंखों की रोशनी जाने लगी तब वो उनसे मिलना बंद कर दी थी और वेलनेस सेंटर जाने लगी। गायत्री वेलनेस सेंटर जाती है। वहाँ वो कुछ लड़कियों की बातें सुनती है। वो लड़कियां ब्लाइंड थी तो वो उसे देख नहीं पाती। वो लोग गौतमी के बारे में बात कर रहे थे कि गौतमी का एक बॉयफ्रेंड था और एक दिन 7 ताल गई थी होटल लेक व्यू में उसके साथ। तभी उनमें से एक को पता चल जाता है कि उनके बीच कोई है। वो गायत्री को पकड़ लेती है। गायत्री कहती है कि वो अपने बहन के बारे में जानने आई है। वो लड़की उसे कहती है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई है। गायत्री पीछे मुड़ के देखती है कि कोई भाग रहा है। गायत्री उसके पीछे जाती है पर वो चक्कर खा के गिर जाती है और एक आदमी उसे घर लेके आता है। गायत्री नील से कहती है कि जो आदमी उसे घर लेके आया है उसी ने ही गौतमी का मर्डर किया है और अब वो उसे मारना चाहता है। नील को उसके बात पर यकीन नहीं होता। पुलिस केस क्लोज कर देती है। नील और गायत्री गौतमी का अंतिम संस्कार वहां पर ही कर देते हैं। गायत्री नील को उसी होटल लेके जाती है जहां गौतमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। वहां का मैनेजर कहता है कि गौतमी आई थी एक आदमी के साथ, पर उसका चेहरा याद नहीं क्योंकि वो नॉर्मल दिखता है और उसे गौतमी इसलिए याद थी क्योंकि उसके आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। नील गायत्री को बताता है कि डॉक्टर रमन का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि गौतमी का ऑपरेशन हुआ था पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इससे गायत्री गुस्सा हो जाती है क्योंकि नील ने उसे ये बात नहीं बताई। नेक्स्ट मॉर्निंग नील और गायत्री ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी नील कुछ लाने गया था अपनी गाड़ी से। तब एक बूढ़ा आदमी गायत्री से कहता है कि उसने उस आदमी को देखा था।
और उसके पास गौतमी का कुछ है। वो उसे अपने घर लेके जाता है और एक चाबी देता है जो गौतमी होटल रूम में छोड़ गई थी, और ये भी कहता है कि वो आदमी म्यूनिसिपैलिटी के पार्किंग में गाड़ी पार्क की थी और वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, वहाँ उसे पता चल सकता है। गायत्री नील को बताती है। नील सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लेने जाता है पर उसे आने में देर होती है तो वो खुद जाती है और नील के बारे में पूछती है तो गार्ड कहता है कि कोई आया था जिसे फुटेज चाहिए थी, तो उस गार्ड ने एक हार्ड डिस्क बना के रखी है। तभी कंप्यूटर के सारे सिग्नल चले जाते हैं तो गायत्री और वो गार्ड बाहर देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि किसी ने वायर काट दी थी। उसके बाद लाइट चली जाती है और कोई हार्ड डिस्क लेके चला जाता है। गायत्री पुलिस को कॉल करके कहती है कि किसी ने नील को किडनैप कर लिया है और उन्हें वहां आने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को किसी ने बाथटब में बिजली गिरा के मार डालता है। पुलिस जब गायत्री के साथ उस बूढ़े आदमी के पास जाती है तब वो मरा हुआ मिलता है। गायत्री एंग्जियस हो जाती है और पुलिस को जल्द से जल्द नील को ढूंढने के लिए कहती है। गायत्री गाड़ी लेके खुद घर जा रही थी पर रास्ते में उसकी आईसाइट अचानक से चली जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उसे घर लेके जाती है। गायत्री वहां नील को ढूंढने लगती है। वहां पुलिस को नील की बॉडी मिलती है लटकती हुई, पर गायत्री को दिखाई नहीं देता। तब तक गायत्री की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो वो गायत्री को सुनाते हैं, जिसमें नील ने कन्फेस किया है कि उसका और गौतमी का अफेयर चल रहा था। गायत्री अपने काम के सिलसिले में हमेशा घर से दूर रहती थी। नील अकेला था तो वो गौतमी में गायत्री को ढूंढ रहा था। पुलिस को लगता है कि शायद उन दोनों का अफेयर था और वो दोनों गायत्री का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन दोनों ने सुसाइड कर लिया और अब वो एक केस बंद करना चाहते हैं। गायत्री का दिल टूट जाता है। डॉक्टर रमन गायत्री से मिलते हैं। डॉक्टर रमन उसे ऑपरेशन के लिए कहते हैं पर गायत्री कहती है कि ऑपरेशन करके क्या फायदा, क्योंकि गौतमी ने भी ऑपरेशन किया था पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। डॉक्टर रमन कहते हैं कि गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और वो देख भी पा रही थी। गायत्री डॉक्टर रमन से कहती है कि नील ने उसे ये बताया था। डॉक्टर रमन कहती है कि उनकी नील से कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर रमन गायत्री के आंखों में पट्टी बांध देते हैं और पट्टी खोलने से मना कर देते हैं। गायत्री को दो नर्स छोड़ने आते हैं घर में। गायत्री उनको एक चाबी देके कहती है कि किस चीज की चाबी है देखने के लिए, पर वो चाबी कहीं नहीं लगती और वो चाबी गायत्री को वापस दे देते हैं। गायत्री को डॉक्टर रमन एक नर्स हायर कर देते हैं। वो नर्स दीपक देर रात आता है और गायत्री की मदद करता है बिना देखे सारे काम करने के लिए। वो उसे कॉफी बनाना, फोन करना, कार्ड पहचानना सिखाता है। गायत्री को दीपक अच्छा लगता है। एक दिन गायत्री थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और दीपक को किस कर लेती है। दीपक को ये पसंद नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। रात को जब गायत्री सो रही थी तब एक आदमी आके उसकी फोटोज लेता है और उसके बाद उसको एक इंजेक्शन देता है। गायत्री उठ जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे एक पड़ोसी मिलता है जो उसे अपने घर लेके जाता है। गायत्री उसे पुलिस को फोन करने को कहती है पर वो नहीं करता। कहता है कि फोन लग नहीं रहा और वो गायत्री को इधर उधर टच करने लगता है। गायत्री को वहाँ एक चाबी मिलती है जो गौतमी के पास थी। गायत्री जल्दी से अपने घर जाती है और दीपक को कॉल करती है। दीपक के आने के बाद गायत्री उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। दीपक उसे समझाता है इतनी रात को फोन करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर लैंडस्लाइड हुआ है। गायत्री उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ वो सेफ नहीं है। दीपक उसे अपने घर लेके जाता है। उसे काउच पर बैठा के वो ऊपर से गद्दा लेने जाता है। तभी ईरा आती है और गायत्री को कहती है कि उसका नर्स दीपक ही गौतमी का मर्डरर है और अब वो उसे भी मार डालेगा। गायत्री को उस पर भरोसा नहीं होता। तभी दीपक वापस आता है और ईरा छुप जाती है। दीपक गायत्री को एक दवा देता है। गायत्री उसे अपने मुंह में ही रखती है और बाथरूम में जाके थूक देती है। तभी फिर से ईरा आके वो कहती है कि वो गौतमी की दोस्त है, उसके पिता विपिन ने कुछ नहीं किया, दीपक ही असली गुनहगार है। ईरा उसे एक चाबी देती है जो उसने ईरा के घर में देखी थी। ईरा कहती है कि ये चाबी उसकी घर की नहीं है, इसी घर की है।
गायत्री उस चाबी को दरवाजों पर लगाने लगती है। एक दरवाजा खुल जाता है। वहां जाके वो अपनी आंखों की पट्टी खोलती है और देखती है कि उस कमरे में उसकी, गौतमी की और नील की बहुत सारी फोटोज है। वो समझ जाती है कि दीपक ही असली किलर है। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। वो फिसल कर गिर जाती है और देखती है ईरा की लाश। तभी दीपक आता है। दीपक के सामने गायत्री अंधे होने का नाटक करती है पर दीपक को समझ आ जाता है और वो उसके आंखों में इंजेक्शन दे देता है और उसे एक बॉक्स के अंदर डाल के चला जाता है। गायत्री बहुत कोशिशों के बाद उस बॉक्स से निकल के वहां से भाग निकलती है। दीपक उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि गायत्री मिसेस सोलंकी के घर चली जाती है। गायत्री मिसेस सोलंकी को कहती है कि उसे पता चल गया है कौन मर्डरर है। तभी दीपक आता है। गायत्री उसके तरफ चाकू लेके जाती है और पीछे से मिसेस सोलंकी उसके सर पर जोर से मारती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस सोलंकी दीपक की माँ है। वो अपना डांस छोड़ चुकी है दीपक के लिए क्योंकि बचपन में वो बहुत बीमार रहता था। मिसेस सोलंकी उसको डांटने लगती है तो दीपक पैंट में ही सुसु कर देता है। सोलंकी कहती है कि वो यहाँ से दूर चले जाएंगे और सिर्फ वो दोनों ही रहेंगे। अचानक से दीपक अपनी माँ के गला दबाकर मार देता है। इसके बाद गायत्री को होश आता है पर उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। दीपक उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और अब वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। गायत्री उससे नफरत करती है पर दीपक को फंसाने के लिए वो भी कहती है कि वो दीपक से प्यार करती है और उसके पास जाके उसे चाकू से वार करती है और पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। तभी दीपक आता है और दोनों में झड़प होती है। इसके दौरान गायत्री उसके सर पर मारती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आते हैं और दीपक को अरेस्ट करने जाते हैं। तभी दीपक को होश आता है और वो छुपते हैं सबसे और आखिर में अपना ही गला काट लेता है। इसके बाद गायत्री नील की बॉडी को लास्ट बार देखने जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसे जो आंखें मिली है वो नील ने ही डोनेट की थी और यहाँ पर ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।